नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज जो है हम RT-PCR करवाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें 2 दिन बाद घर जाना है। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है कि जो भी आउट स्टेट से आएंगे लोग तो उनको RT-PCR करवा करके ही आना है। तो इसीलिए जो है हम RT-PCR करवाने के लिए जा रहे हैं और टिकट भी हमने निकाल लिया है और जाते हैं RT-PCR करवाने के लिए। देखते हैं, दिखाते हैं, हो सकता है कि दिखा पाएँ आपको कि क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। हालांकि मैंने टोकन ले लिया है वहाँ का, मेरा भी नंबर आने ही वाला है और मैं अपने घर से निकल जाता हूँ। घर से पास में ही है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे नंबर लगा दिया था मैंने। अभी जा करके मैं अपना टेस्ट जो है, सैंपल जो है वो दे के आ जाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने डबल मास्क लगा रखा है। डबल मास्क इसलिए लगा रखा है कि लोग बोलते हैं कि जो संक्रमण है वो एक मास्क से अंदर जा सकता है, इसके लिए मैं प्रिकॉशन के तौर पे 2 मास्क लगा रखा है मैंने। अभी जाते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आप। फ्रेंड्स, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में मुझे ये 3 चीज़ें मिली हुई हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर बिठा करके ये RT-PCR होता है। ये मिले हुए हैं, इन्हीं में से ये टेस्ट हो जाएगा और कल जो है इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये करवाते हैं। जी बार हाँ करो। ओपन ये ओपन करो डब्बा। क्यों डे आफ्टर टुमारो यू विल गेट द रिपोर्ट। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, उसके लिए रिकॉर्ड करके ले लिया कि हाँ RT-PCR करवाता हूँ। ये किसको देना है? ये मैम ने हमारा RT-PCR कर दिया है और मेरा हो गया है, आँख से आंसू आ गए निकलते निकलते। ये हमने लगा लिया अपना नंबर और अब निकल जाते हैं हम घर के लिए। मैम और तो कोई प्रोसेस नहीं है ना? बस खत्म, प्रोसेस खत्म। ओके, तो मैम ने बता दिया अभी प्रोसेस ख़त्म हो गया है, इतना ही प्रोसेस होता है। और अभी हम जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे और अभी जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, यहाँ से पैकिंग वगैरह करना पड़ेगी जाने के लिए। और वहाँ पे ज्योति का भी टेस्ट हो गया है, ज्योति का भी टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। तो ज्योति के टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है और मुझे भी ऐसे कोई सिम्टम्स तो है नहीं है, तो वो तो बस कंपलसरी था, इसके लिए हमने करवा लिया है। तो आई होप कि मेरी भी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही आएगी। तो दिखाते हैं रिपोर्ट आने के बाद में, तो आपसे बात करते हैं दिखा करके आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है मेरी कोविड रिपोर्ट आ गई है और उसमें कोविड पॉजिटिव आया है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोरोना है क्योंकि मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं है। मगर फिर भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मुझे कल जो है वो निकलना था यहाँ से नागपुर के लिए और अभी मैं नागपुर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरा कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आया है और RT-PCR जो है वहाँ पे कंपलसरी लगना ही था रेलवे स्टेशन में, वहाँ से अदरवाइज़ वहाँ पे जाने नहीं देंगे, तो हमें रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे मजबूरी में। और समझ में नहीं आता दोस्तों कि जब मुझे किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम नहीं है तो पॉजिटिव कैसे हो सकता हूँ मैं? ना मैं किसी के कांटेक्ट में आया हूँ, मैं तो अपने घर पे था, ऑफिस भी जाता था तो मैं सेपरेट अकेला ही रहता था, वहाँ से किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है? मुझे शक है, शंका है कहीं ना कहीं अपने मन में कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। क्योंकि कोविड पॉजिटिव होने के लिए आपको किसी के संपर्क में तो आना पड़ेगा ना, तब तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, अदरवाइज ऐसे ही कैसे आप हो जाओगे?
और उसके अलावा भी मैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन पहले से ही एज अ प्रिकॉशन ले रहा हूँ। तो अगर बाय द वे ऐसा कुछ चांस हुआ भी तो वो मुझे आएगा ही नहीं, दूर से ही निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो मेरा मन है वो पूरा दुखी है, क्योंकि मेरी पूरी प्लानिंग हो गई थी, मैंने पूरी पैकिंग वगैरह भी कर रखी थी और कल मुझे मॉर्निंग में निकलना था और आज ये रिपोर्ट आ गई है। और अभी वहाँ से कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं मेरे पास में, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है यहाँ का, गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट का, वहाँ से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं कि आप पॉजिटिव हो, आप हॉस्पिटल चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ। भाई क्यों चले जाएँ? जब तक कोई सिम्टम नहीं है हमारे अंदर तो हम क्यों चले जाएँ कहीं भी? तो मैंने तो दोस्तों ये डिसाइड किया कि मैं अपने घर पे जो है वो रहूँगा, और जब तक कोई सिम्टम नहीं आते तब तक घर पे ही आइसोलेट रहूँगा मैं। और मेरा बिल्कुल ये मोटिव नहीं है कि मैं किसी दूसरे को भी संक्रमित करूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को अपने घर में ही रख रखा है लॉक करके, और मैं अपने घर पे ही आइसोलेट रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा मैं। और मैंने पूछा उन लोगों से कि अभी जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दे दो आप लोग, तो वो रिपोर्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं आप पॉजिटिव हो। बस इतना ही उन्होंने लोगों ने बोला कि हमारे सिस्टम में आपका अपडेट आ गया कि हाँ आप पॉजिटिव हो, तो इसके लिए हमें ये पूरी कार्यवाही जो है वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे विलेज में प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट को भी कॉल आया मेरे पास में कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ या तो आप मेडिसिन ले लो। जब मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मुझे ना कोई सर्दी है, ना कोई जुकाम है, ना कोई बुखार है, ना कुछ भी नहीं है मुझे, मैं किस बेसिस पे मेडिसिन ले लूँ कोविड की? ज़रूरी नहीं है ना कि हर बॉडी में वो मेडिसिन जो है वो सेट हो पाएंगी। मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया, नुकसान हो गया तो इसलिए दोस्तों मैंने अभी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं ली है, ना मंगवाया है, हमको मैंने मना कर दिया है कि हाँ मेरे पास में मेडिसिन है, वो मेडिसिन ही मैं लूँगा जो मेरे पास में है। अदरवाइज़ अगर मुझे कोई सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं और मैं ज़्यादा इफेक्टेड होता हूँ तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊँगा मैं। तो ये तो थी कहानी आज की। और दोस्तों अभी बिल्कुल मन जो है वो बिल्कुल कुंठित सा हो गया है, क्योंकि बड़ी खुशी थी कि हाँ न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है और उसके लिए मुझे जाना है। वहाँ भी कॉम्प्लिकेशन कुछ हो सकते हैं तो वहाँ पे मुझे रहना ज़रूरी है। और अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से तो मैं चाहूँगी कि मैं चला जाऊँ, तो अभी तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो मैं जा भी नहीं सकता, और अगर मैं चला भी जाता हूँ तो मैं दूर ही, मुझे खुद को आइसोलेट ही करके रहना पड़ेगा। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अगर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि अगर मेरे अंदर क्या सिम्टम है, मतलब अंदर से कोई वायरस है कि नहीं है। तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 14 दिन में भी किसी किसी को सिम्टम आते हैं, तो वेट करता हूँ मैं और अपने घर पे रहता हूँ, और यही करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी जो है वो तो इंतज़ार नहीं करेगा, उसको तो आना ही पड़ेगा। मगर अब मुझे तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरे को भी इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। प्रॉब्लम तो है, और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। और अभी तो फ़िलहाल तो खुद को आइसोलेट करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।